ઓમ શાંતિ. वेलकम છે બધાનું. આપણે राजयोग मेडिटेशन का आज 6 डे का लेसन अपन करने जा रहे हैं. बीके कुसुमबेन एटलांटा यूएसए से लाइव आ रहे हैं. तो वेलकम है दीदी आपका. और आगे की कार्यवाही के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ भरत भाई जिमोलिया को. थैंक यू सो मच. ओम शांति. गुजराती गौरव फाउंडेशन के जूम मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है. थैंक यू निमेश भाई और कुसुमबेन, वेलकम. आपका अमेरिका से कहते हैं ना कि राजयोगिनी तपस्वी मूर्त खुदाई खिदमतगार कहो और प्रभु के पैगंबर कहो, ऐसे हमारे कुसुमबेन एटलांटा से यूएसए से हमें ज्ञानवर्धक प्रवचन देने, सत्संग कराने यहाँ पे हर फ्राइडे को 9 बजे हाजिर हो जाते हैं. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कुसुम दीदी. थैंक यू वेरी मच. और आप अपना वक्तव्य भी स्टार्ट कर सकते हो. थैंक यू. ओवर टू कुसुम बेन. ओम शांति. थैंक यू. हम कई दिनों से ये समझने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम जो कुछ हो रहा है, इसका कारण और निवारण. अभी तक हमने बहुत सारी बातें बताई कि हर एक कर्म का बीज है संकल्प. और संकल्प कैसे बोना, माना बीज कैसा बोना है, वो हमारे हाथ में है. ये जो जीवन अगर हमें अच्छा चाहिए या सब कुछ प्राप्त करना चाहिए या हेल्थ अच्छी चाहिए या दूसरा जन्म भी बदलना है, तो उसके लिए जरूरी है हमें बीज बोना. और इसके लिए मन को ट्रेनिंग कर देनी है कि जो हमें चाहिए वही सोचे. जैसे इस धरनी सृष्टि पर भी हमें जो चाहिए वो बीज बोना पड़ता है, चाहे खेत में हो चाहे गार्डन में हो. अगर हम बीज नहीं बोते तो घास फूस काटे ऐसे ही निकल जाते. ना उसको बीज बो चाहिए, ना कोई मावजत चाहिए. ऐसे ही हमारी ये जो सूक्ष्म एनर्जी की धरनी है, सेम लॉ लागू होता है. अगर हम बीज नहीं बोते तो हमारे अंदर भी ऐसे ही घास फूस, माना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कर्म बनते जाते हैं. तो अगर हमें इसका कंट्रोल हमारे हाथ में लेना है तो पहले मन को परिवर्तन करना है, मन को दिशा देनी है. तब हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है. दिशा देना अर्थात गोल. तो ये संकल्प बहुत महत्व की चीज है. तो लास्ट टाइम हमने बताया कि संकल्प जो है वो कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं. हमारे अंदर स्थूल और सूक्ष्म ब्लॉकेजेस होते हैं. सब एक समान हवा, पानी, खुराक लेते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल जो है वो अलग अलग है. और इसके साथ जुड़े हैं पिछले जन्मों का या इस जन्म के कर्म, जो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस के रूप में है. और जब हमारी
एनर्जी की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम में तफावत आता है, तब हमारे चक्र में ब्लॉकेज होता है, क्योंकि चक्रों में खींचातान होती है, एनर्जी का टकराव होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी का आधार हमारे संकल्प है। अगर हम नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचार, अवगुणों से भरपूर विचार सोचेंगे तो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम एकदम फास्ट हो जाती है और इससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो रिदम भी बदल जाती है और इससे ही हमारे सूक्ष्म ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं। हमने ये भी देखा कि कोई भी चीज स्थूल में आने से पहले हमारे कारण शरीर में क्रिएट होती है, फिर सूक्ष्म शरीर में आती है। 80% ब्लॉकेजेस तक कोई निशानी दिखाई नहीं देती है। बीच में अगर छोटी मोटी बीमारी या प्रॉब्लम आते हैं, वो हमारे अंतर आत्मा का आवाज कहो या परमात्मा की टचिंग कहो, ये हमें बताता है कि हमारे सूक्ष्म ब्लॉकेजेस शुरू हो गए हैं। हमारे चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा, एनर्जी को बैलेंस करना है। लेकिन हम अभी तक क्या करते आए, स्थूल को समाप्त कर देते हैं, चाहे दवा द्वारा या चाहे ज्योतिष विधि, ये बहुत सारी चीजें आजकल निकली है। स्थूल ब्लॉकेजेस समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बीज तो वहां का ही वहां है, इसीलिए ये मूल से नहीं निकलती है और जन्म बाय जन्म ये बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है, अच्छे कर्म में, दान पुण्य में भी पाप बनते जाते हैं और सारा वातावरण नेगेटिव हो जाता है, तो पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं और पाप कर्म बढ़ने से एक एक संकल्प, एक जो है वो हमारी आत्मा की शक्ति को यूज करके और ही पाप कर्म बढ़ाते जाते हैं। तो संचित कर्म में दोनों चीज है, पाप और पुण्य। लेकिन विकर्म में पाप कर्म ही है। विकर्म का अर्थ है विकारों से बने हुए कर्म, और विकार मना काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार। और ये विकार उत्पन्न होते हैं हमारे अवगुणों से। तो मूल बात ही है गुण और अवगुण। तो हम अभी ये समझ रहे हैं कि इसको मूल से कैसे निकाले। 3 शरीर है, तीनों को साथ में क्लीन करना पड़ेगा, तब हमारी इस जीवन भी सुधरेगा और दूसरे जन्म भी सुधरते जाएंगे। अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि अभी बीज बोने का समय है, सीजन चल रही है। तो ये सीजन में हमें क्या बोना है वो हमारे हाथ में है। जैसे दुनिया में भी हर एक अनाज, फल, फ्रूट की सीजन होती है, उस समय अगर हम बोते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये संगम युग अभी जो चल रहा है वो इस बीज बोने का है। इसका ही यादगार पुरुषोत्तम मास है। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में हम ज्यादा दान पुण्य, पूजा पाठ करते हैं और कहते भी है कि उस समय अनेक गुना प्राप्ति होती है। तो ये वास्तव में इसी समय की यादगार है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर अभी अवतरित हो चुके हैं और ये सारी बातें हमें फिर से समझा रहे हैं कि अगर आपको जीवन में सुखी होना है, श्री कृष्ण के साथ जाना है, तो हमें अपने कर्म को बदलना पड़ेगा, हमारे गुणों को इमर्ज करना पड़ेगा, अवगुणों को फिर से मर्ज करना पड़ेगा। तभी हम ये नई दुनिया, स्वर्ग में आने के लायक बन सकते हैं। और इसीलिए इस सभी चीजों के लिए पॉजिटिव विचार
और मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे हर एक के अंदर 4 फुट का ओरा होता है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं। ये दोनों साथ है। अभी ओरा जो है वो सूक्ष्म शरीर से ही बनता है और कारण शरीर से ओरा बनता है। अभी जैसे जैसे हमारे पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, ये जो हमारा कारण शरीर जिसको ओरा कहते हैं वो सफेद नहीं रहता है। जैसे सूर्य के किरणें हैं, उसमें 7 रंग है और वो 7 रंग मेघधनुष में भी दिखाई देता है। और एक अच्छी चीज जो हमने देखी वो बहुत महत्व की है। मेघधनुष में भी हमारे जो 7 चक्र है उस अनुसार ही रंग है। ये सारी सिस्टम है। आप सोचो, एक बार हम बेड में ऐसे ही सोने से पहले पड़े हुए मना रेस्ट कर रहे थे और हमने बल्ब को देखा, तो बल्ब के अंदर भी ये 7 रंग ऐसी तरह के ही थे। तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़ी है। तो हमारे अंदर भी जो 7 चक्र, मैंने लास्ट टाइम भी आपको 2-3 वेबिनार पहले भी समझाया था और यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे हमारे 7 चक्र नीचे से ऊपर जाता है। एनर्जी लेयर्स है और सूक्ष्म से सूक्ष्म एनर्जी परमधाम और परमात्मा की है। और इसीलिए 7वां चक्र सहस्त्र चक्र ये परमधाम से जुड़ा है। तो ये हमारी अंदर सूर्य के किरणों में भी ऐसा ही मैंने पाया। ऊपर पर्पल माना जांबुली, फिर ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ये चक्र के लेयर जो है वही चीज है। तो जैसे अगर आप सूर्य के किरणों के सामने एक ग्लास रखो, बिलोरी ग्लास जिसको कहते हैं, उसके अंदर से अगर किरणें को पास करेंगे तो यही 7 रंग दिखाई देगा। ऐसे ही हमारे अंदर ओरा ओरिजिनल जो है, जो देवी देवता का ओरा हम देखते हैं वो सफेद दिखाते हैं। ये यही निशानी है कि हमारा सबका ओरा है सफेद ही, लेकिन अभी हमारे 7 चक्र के लेयर्स मिक्स हो गए हैं। इसीलिए जो कलर व्हाइट होना चाहिए वो नहीं है। जैसे जैसे हम गुणों का चिंतन करते जाते हैं और हमारे गुण एक्टिव होंगे, हमारा ये ओरा पहले तो सफेद बन जाएगा और हमारी एनर्जी और परमात्मा की एनर्जी एक दूसरे से जुड़ जाएगी और तब हम सारे विश्व को परिवर्तन कर सकेंगे। ये ऑटोमेटिक होता है, कोई नहीं करता है, सिर्फ संकल्प को बदलना है। तो ये जो है 4 फुट का ओरा और इसके पास एकदम स्मॉल ओरा बाकी है। अगर आप किसी के अंदर, हमने ये ट्राई किया है, कहा मैंने यूनिवर्स की बुक में पढ़ा था, तब हमने देखा, उसने कहा अगर आपको ओरा चेक करना है कि आपका ओरा कितना पावरफुल है, कितनी आत्मा की शक्ति है, तो पहले ईथर तत्व को चेक करो। सारा ब्रह्मांड, ये ईथर तत्व एक इतना पतला लिक्विड है। मैंने आपको आगे बहुत डिटेल में समझाया है, 7-10 डायमेंशन में भी समझाया है कि ये इतना पतला लिक्विड है जो सारे विश्व में है, हमारे शरीर में भी वो है और इसका मेन लेयर आकाश तत्व से जुड़ा है और ऊपर के लेयर चक्र से, डायमेंशन से जुड़ा है। तो पहले ये प्रयत्न करना है, ये जो आकाश तत्व हम कहते हैं, वैसे तो वो खाली स्पेस है,
सारा ब्रह्मांड खाली स्पेस है। मैंने उदाहरण दिया था, जब हम प्लेन में जाते हैं तो आकाश तत्व के ऊपर चले जाते हैं, अंदर दिखाई देते हैं, कुछ नीचे का नहीं दिखाई देगा, सारी एनर्जी। आप आकाश तत्व को पकड़ नहीं सकते। तो उसने कहा कि ये तत्व को देखो, उसके बॉर्डर लाइन को देखने का प्रयत्न करो। जब आप इसके ऊपर एकाग्र करेंगे तो आपको व्हाइट प्रकाश दिखाई देगा। यह है ओरा। यही चीज हमारे अंदर है। अगर आपको अपना ओरा देखना है या किसी का ओरा देखना है, कई बार हम देखते हैं सबका ओरा, उसके उस व्यक्ति के फेस के आसपास जो कॉर्नर है, लाइन है, उसको देखते रहना है। और जब आप देखते रहेंगे, जितनी आपकी एकाग्रता होगी, तुरंत उसमें ओरा दिखाना शुरू हो जाएगा। कईयों का बहुत कम दिखाई देगा, कईयों का बहुत ज्यादा दिखाई देगा, दादियों का एकदम ज्यादा दिखाई देता है, ऐसे सबका दिखाई देता है। किसके कितने गुण एक्टिव हुए हैं, उस अनुसार ये ओरा दिखाई देता है। तो हमारे हर एक के 4 फुट का सूक्ष्म शरीर है। यही ओरा कहो या सूक्ष्म शरीर कहो, एनर्जी है। जितनी ब्लैक एनर्जी है वो कारण शरीर से निकल कर दिखाई नहीं देती और एकदम कम रह जाती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे सारे चक्र बैलेंस होते हैं, हेल्दी जीवन और हेल्दी शरीर बनता है। जब हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, माना दुनियावी चीजों की, नेगेटिव का अर्थ ये नहीं ना कहना ही नेगेटिव है, मैंने आगे बताया था। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का अर्थ स्थूल चीज है, और स्थूल चीजें अवगुण से ही जुड़ा है। तो जितना हम इस चीजों को ही सोचते रहते हैं, व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक, उतना ही हमारे ये चक्र इनबैलेंस होते जाएंगे, ब्लॉक होते जाएंगे, और यही हमारा जीवन और शरीर दोनों को बिगाड़ देता है। तो जहां सूक्ष्म ब्लॉकेजेस होते हैं, वहां ही स्थूल बीमारियां या स्थूल एनर्जी एक्टिव होती है। मैंने आगे आपको पीएच बैलेंस में बताया था, उसमें साइंस अनुसार हमने बताया कि साइंस वाले भी कहते हैं कि जो अंग हमारा कमजोर है, उस अंग में एक एनर्जी माना बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं, और वहां हमारे ब्लॉकेजेस, बड़ी बीमारियां क्रिएट करना शुरू होती है। और इसीलिए हर एक के पिछले कर्म और ब्लॉकेजेस अलग अलग है। इसीलिए सब कुछ एक समान लेते हुए भी हर एक की बीमारियां अलग है। कैंसर तो कैंसर ही है, कोई कैंसर अलग चीज नहीं है। लेकिन जिस अंग की बीमारी, जिस अंग कमजोर है, जो चक्र ज्यादा ब्लॉक है, वहां वो बैक्टीरिया, ये कैंसर क्रिएट होता है। मैंने कैंसर के बारे में आपको पहले भी समझाया था। हर एक के बॉडी में कैंसर सेल्स होते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। और कैंसर सेल्स भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं हमारी जीवन शैली अनुसार। वो आगे मैं बताऊंगी और ही डिटेल में। तो वो हम जो भी हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स जो मरते हैं और नए बनते हैं, उसमें से हमारी जीवन शैली अनुसार सब नहीं बनते हैं, और वो न्यूरॉन की जो डीएनए से कनेक्टेड है चीजें, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी मनमानी करते हैं। और जब वो मनमानी करते हैं तो सेल्स का जो एग्जैक्ट नया बनने का जो प्रोसेस है, उसमें से वो निकल जाते हैं, अनलिमिटेड सेल्स क्रिएट होते हैं, वही बैक्टीरिया बनते हैं। और इसमें से कई सेल्स
हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं और उसके ऊपर इतना लेयर बन जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, जो सागर के किनारे में कई जीवात ऐसी होती है जो अंदर जीवड़ा होता है लेकिन ऊपर एक सेल बन गया होता है, पता नहीं चलता अंदर जीवड़ा है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, लेकिन ये सेल्स को जो टिश्यू के अंदर जाके कवच बना लेता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो पड़ा रहता है। जब हमारी ये सिस्टम बिगड़ जाती है, ब्रीदिंग सिस्टम वगैरह सब बिगड़ जाती है, तब उस जगह पर हमारी खून नहीं जाता। इसीलिए मेन खून ही है और वायु हवा ही है सारी सिस्टम को चलाने में। इसीलिए ये ब्लॉकेज हृदय का, ये कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह सब चेक करते हैं, उसका कारण यही है। जिस जगह पर ब्लड नहीं पहुंचता वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहां छोटी छोटी गांठें होना शुरू हो जाती है, और वो तब ये गांठें जो हुई है वहां से ये कैंसर के सेल्स बाहर आते हैं। इसीलिए ये कैंसर के सेल्स की बहुत बाहर लाने में हम ही हमारे संकल्पों से ही ये सब कुछ कर रहे, जाने अनजाने। और इसका कारण मैंने पीएच में बताया था। जब हमारे अंदर एसिड करीब 5 से नीचे या 4 से नीचे, मुझे याद नहीं है, जाता, तब हमारे अंदर कैंसर के सेल्स कहाँ ना कहाँ शुरू हो जाते हैं। पीएच चेक करना बहुत जरूरी है, पीएच को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। और 3.2 से नीचे जाता है, माना 3 से नीचे चला जाता है, तो हमारा कैंसर एकदम हाई पर पहुंच जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, मनुष्य जी भी नहीं सकता। इसीलिए हमारे सूक्ष्म ब्लॉकेजेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अभी जब हमारी ये सारी सिस्टम जो चलती है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक जो मैंने यूट्यूब पर रखा है, इसमें बहुत क्लियरली मैंने एक एक अंग का समझाया है, न्यूरॉन से लेकर सेल्स सब कुछ समझाया है। इसमें भी मैंने ये चीज बहुत डिटेल में बताई है कि जब हमारी ये सिस्टम इनबैलेंस होने लगती है, पहले इसकी इफेक्ट हमारे पिनियल ग्लैंड्स में आया हुआ निंद्रा का चक्र, जो घड़ी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अपसेट हो जाती है। सब कुछ इनबैलेंस, खाना पीना सोना सब अलग होता जाता है, और बहुत धीरे से होता है, पता ही नहीं चलता है। और इसकी और ही निशानी है, याद शक्ति खत्म होती जाती है। आज देखो, आज बच्चों को भी कुछ याद नहीं रहता है। हमारे तो अनुभव होता ही है ना, वो चीज रखी है भूल जाते हैं। इसका कारण हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक इनबैलेंस है, हमारा स्लीप साइकिल इनबैलेंस हो रही है। और याद रहे, ये सब चीज एक रात में नहीं होती है, 15-20 साल एकदम स्लो पॉइजन है ये। इसीलिए फिर हम कहते हैं हमारे तो कोई बीमारी नहीं थी, ये कहां से आ गई, कहां से नहीं आई, हमने ही अंदर से शुरू कर दी थी। और याद रहे, हमारी आंख के चश्मे, मुख का दांत, फिर बाल व्हाइट होना, चले जाना, ये सब का कारण पेट ही है। अभी तक मुझे पता नहीं था तो मैं मुख की ट्रीटमेंट करती रही और वो कैंसर तक पहुंचा रहा था। इसीलिए कईयों का दांत बहुत जल्दी जाते हैं, कईयों का लेट जाते हैं। बीमारी, कईयों का बाल एकदम व्हाइट जल्दी हो जाते हैं, कईयों का लंबा समय रहता है, कईयों का बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाता है, कईयों का अंत तक रहता है भरा भरा। कईयों के चश्मा जल्दी आ जाता है, आजकल तो छोटे बच्चे को भी चश्मा आ जाता है।
पेट, इसका सारा मूड ही वहां है, पीएच। और दूसरा ये पीएच का इनबैलेंस संकल्प है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी है। और जब हमारी याद शक्ति, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, तब हमारी दिनचर्या मनचर्या अपसेट होना शुरू होती है। फिर धीरे 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 ऐसा लगता है कुछ करने का मन ही नहीं होगा। ऐसा लगेगा क्या सुबह में उठ के यही करना है? उठो, खाओ, खाना बनाओ, उठ, बच्चे को पालो, जॉब पर जाओ, यही करना है। और सभी जगह पे फिर हम दूसरों का ही ब्लेम करते रहेंगे। बॉस ऐसा है, ये हमारे साथीदार ऐसा है, मेरे पति ऐसे है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे है। दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे, खुद को कुछ नहीं समझेंगे। कहते हैं ना कि सब दुनिया को सुधारने जा रहे हैं, लेकिन घर के परिवार के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। डिवोर्स होने के लिए कोई मेहनत नहीं है, मृत्यु पाप के लिए कोई मेहनत नहीं है, बीमारी क्रिएट करने के लिए कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अच्छा घर संसार चलाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, दूसरे जन्म सुधारने के लिए और लंबी आयु के लिए जरूरी है ये एडजस्टमेंट। हर जगह पर ये एडजस्टमेंट है। भगवान की बातें, एक बार हम कहा पब्लिक प्रोग्राम करा रहे थे, तो हमने पूछा कि मेडिटेशन स्कूलों में रखना चाहिए या नहीं, और ये किसको रखना है। यंग भी बहुत थे और सबके पेरेंट्स भी थे, तो बहुत कम ने हाथ उठाया। तो हमने कहा क्यों किसी के हाथ नहीं उठ रहे हैं, तो कुछ जवाब तो नहीं आया। लेकिन मुझे पता है सब ऐसा सोचते हैं कि ये ओम शांति में जाएंगे ना तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो बच्चों को कहा अभी से भेज दे। लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है, और ये छोड़ना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हमारा धीरे 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 हम जितना भगवान के नजदीक जाते हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं भी सब कुछ यूज करती हूँ, अच्छी रीति रहते हैं, लेकिन सभी से डिटेल मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या। तो बच्चों को अगर सुधारना है तो ये अगर मेडिटेशन सीखा है तो उसकी लंबी लाइफ में बहुत कुछ आता है। आजकल चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, वो उसका मन को बैलेंस रख सकेगा और सभी चीजों से बचाकर उसको आगे बढ़ा सकेगा। लेकिन अगर ये नहीं सीखा तो मन ही उसको दगा दे देगा। इसीलिए बहुत बहुत ये बातें समझकर हमारे सभी को घर में भी बताना चाहिए। डरना नहीं है, युक्ति से सब कुछ करना है। तो हमें जैसे जैसे आज का टॉपिक यही है, डिलीट और फॉर्मेट, कि कैसे हमारे जो पाप कर्म है वो डिलीट भी होते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और संस्कार भी परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। तो जब जैसे जैसे हम इस बातों को समझते जाते हैं, हमारे दो विचारों के बीच जो सेंसेशन गैप है वो पॉजिटिव विचारों से बढ़ती जाएगी। और जब हमारी ये गैप बढ़ेगी तभी हम लंबा समय एक स्वमान में स्थित हो सकेंगे। अभी ही प्रैक्टिस करते हैं, फिर हाथ उठाना है सबको। अभी एक प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम अभी मैं स्वमान देती हूँ, उसमें टिक जाना है। फिर देखना है आपका मन 1 मिनट के लिए इसमें टिकता है या नहीं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये स्वमान में स्थित हो जाओ। तो सब स्थित होकर इस स्वमान मन में दोहराते रहो। ओम शांति।
ओम शांति। अभी किसका एक ही संकल्प में मन टिका? एक ही, कोई संकल्प बाहर का नहीं, एक भी संकल्प नहीं आया हो। एक ही आया, कोई बाहर का नहीं आया, तो बहुत अच्छा है। कितनी बार सोचा? आंगली बताओ, कितना हुआ? 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 10, 15, ओके, 10। तो देखो, ये जो है मन को एक संकल्प में स्थित करना, यही है, ये सारी प्रोसेस है। हमें कितना समय हम कर सकते हैं। तो जब हमारा मन इस संकल्प में माना, जब हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जो न्यूट्रॉन कहते हैं, ये एनर्जी। वहां से हम परमात्मा के साथ, माना कॉस्मिक पावर के साथ जुड़ जाते हैं, और दूसरे संकल्पों से डिस्कनेक्ट होते हैं, तभी ये होता है। अगर दूसरे संकल्प आया तो नहीं होता है, तो बहुत जल्दी डिलीट होते, फिर ये आता है। तो हमारे अंदर हर एक विचारों के लेयर्स बनते हैं वाइब्रेशन से। तो ये लेयर्स जो है हमारे मन के ऊपर, एक के ऊपर दूसरे, दिन में क्या होता है 24 घंटे में, वैसे भी सबने कहा है कि हर मिनट में हम 60-70 विचार उत्पन्न करते हैं, शब्द साइंस कहती है। तो अभी हम जो इतना फास्ट करते रहेंगे, उसमें भी जो नेगेटिव होगा, तो ये दो विचारों के बीच सेंसेशन होती है, उसको अनुभव भी नहीं होगा। तो जब हम ये विचार पॉजिटिव करेंगे, हम इस सेंसेशन गैप को बढ़ाएंगे, हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होंगी, तब हमारे अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो डिलीट होगा हमारा संचित कर्म, और जो सोचा है वो प्रिंट होगा। अभी दिन में क्या होता है, एक संकल्प हम अच्छा करते हैं कि मुझे ये करना है, फिर 50 संकल्प दूसरे आ जाते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे लेयर्स बनते जाते हैं। अभी एक के ऊपर 50, फिर एक अच्छा, दो अच्छा, फिर 50। इससे क्या होता है, आज जो डिप्रेशन का कारण यही प्रॉब्लम हो रहा है। मन के अंदर एक समय ऐसा आता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। क्या करे क्या ना करे, कहते हैं ना, पता नहीं, आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां से शुरू करूं, क्या करूं, ये कैसे करूं, ऐसा हो जाता है। ये धीरे धीरे होता है, और जब हाई डिप्रेशन हो जाता है तो ऐसा बढ़ गया होता है कि इम्पॉसिबल फिर वापिस लौटना। कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई पागल जैसे बन जाते हैं। अभी अभी कहीं कैसी वीडियो आ रही है, कैसी ऐसी संस्था है, तो वो लोग वीडियो रखते हैं, मेरे हस्बैंड देखते हैं तो बताते हैं कि कैसे आजकल लोगों को हो रहा है। तो अभी भी एक देखा, 15-20 साल से रूम से बाहर नहीं निकला, ना घर से बाहर, और करोड़ोंपति है। ऐसा नहीं है कि गरीब था, लेकिन माइंड, उसने बस, उसका भाई था, वो थारी नीचे से ऐसा जगह रखी थी, उसे खाना देकर चला, क्योंकि अंदर तो स्मेल इतनी कभी नया नहीं है, बताया वो पर्सन को। और उसका बाल में जैसे सांप के राफड़े बन गए हैं ना, ऐसा हो गया था। उसको देखना भी ऐसा डर लगे, ऐसा हो गया था। ना बेड था, बेड के अंदर भी कपड़े कपड़े, जहां वस्तु, कोई कोई चीज, ना पानी इसने यूज ही नहीं किया है, पता नहीं क्या, कभी टॉयलेट भी साफ नहीं किया होगा, जहां तहां सब कुछ। अभी ये हालत देखिए, वो लोग गए, बताया, फिर वो लोग को ये संस्था है ऐसी, वो लोग को ले जाते हैं, फिर उसके बाल बाल काट के नहलाते हैं, उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो ऐसी, ये है डिप्रेशन का अर्थ क्या है, यही है कि एक फूल जो है, जो खिला हुआ है, और दूसरा फूल है मुरझाकर नीचे गिर गया है, दोनों में अंतर है ना। ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है।
जब हमारे अच्छे विचार है, हमारी आत्मा की शक्ति है, खिला हुआ फूल है। और डिप्रेशन धीरे धीरे कुछ पता नहीं चलता। तो ये जो है हमारे, जब हम दो विचारों के बीच जैसे जैसे गैप बढ़ती है, जितना भी हम डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी भस्म होती है, और जो विचार करते हैं, वो जो सोचते हैं, वो प्रिंट होता है परमात्मा की एनर्जी से। अभी ये जो दो विचारों के बीच के जो हो रहा है, वो डिलीट, नया बनते हैं, जुना पुराना जाता है, ये होता रहता है। मोबाइल में भी क्या होता है, अनेक प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं, है ना। एक एक भी डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप में जाके साथ में भी डिलीट कर सकते हैं, और सारे मोबाइल को फॉर्मेट करके डिलीट करके निकाल सकते हैं। फिर नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो टाइप करना चाहो वो नए सर से डालना पड़ता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, सेम प्रक्रिया है। सारी सिस्टम ये है, आजकल जो भी कंप्यूटर में है, जो भी व्हाट्सएप वगैरह जो भी निकला है, मोबाइल निकला है, ये सारी सिस्टम निकालने वाले की ये ब्रेन की जैसी करामत होती है। कई बार आपको भी ऐसा संकल्प आता है, और मैंने कईयों को सुना है, कहते हैं कि इसकी मन को तो देखो, क्या क्या निकाल रहा है, कैसी कैसी रिसर्च हो रही है, कैसे ये कंप्यूटर बनाया है, कैसे ये सारे विश्व के मोबाइल से जुड़ता है। ये सब हम सोचते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई होगी, भगवान ने ये मनुष्य कैसे बनाया। एक बीज जो दिखता नहीं है, उससे सारा शरीर से तैयार हो जाता है, और जो आत्मा दिखती नहीं है, उसमें 84 जन्म का भर दिया है। और ये सारी सिस्टम ऑटोमेटिक, उसका नेटवर्क जो चल रहा है, युगों युग से नहीं, अबजों साल से चल रहा है। कभी ये नहीं सोचते, हम मनुष्य की महिमा करते रहते हैं, भगवान का कभी ये सोचा कि जिस शरीर की एक उंगली की एक चीज बदलनी है तो लाखों रुपया चाहिए। किसी ने एस्टिमेट किया था कितना करोड़ों की ये बॉडी है हमारी, और हम कहते हैं हम गरीब है। कोई गरीब नहीं है। एक दांत कराओ तो बोले कि $400 निकालने का, लगाने का तो क्या $1000। अभी सोचो इतनी है। और अंदर की जो सिस्टम है, जो ब्रह्मांड से जुड़ी है, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते। ये सब तो हमें अभी पता चला, बाकी ये सोचना भी अकल्पनीय है कि कैसा भगवान ने ये सारी सिस्टम। और ऐसा ही, इतना ही नहीं, अभी वो आके फिर से ये सिस्टम रिसेट करना सिखा रहे हैं। अभी सोचो कितनी सारी सिस्टम है। तो हम जब पॉजिटिव बनते जाते हैं, तो हमारी डिलीटिंग सिस्टम एक्टिव होती जाती है, धीरे धीरे डिलीट होता जाता है। और ऐसा समय आता है, हमारे साते चक्र के लेयर्स जब नेगेटिव से पॉजिटिव बनते हैं, तब हमारी सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। तो हमारी डिलीटिंग सिस्टम पावरफुल हो जाती है, और तब हम एक संकल्प में घंटों तक रह सकते हैं। 1 मिनट नहीं, घंटों तक। इसको ही शास्त्रों में कहा है निर्संकल्प स्थिति। लेकिन संकल्प के बिना मन कभी भी टिक नहीं सकता। संकल्प तो करना ही पड़ता है। इसीलिए वो लोग सब घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, समाधि लगाते हैं और मंत्र का आधार लेते हैं। लेकिन मंत्र, आजकल मंत्र भी काम नहीं कर रहे हैं, साधु संतों का भी बैठ नहीं रहा है ये। कारण निर्संकल्प का अर्थ ये नहीं कि आप मन सोचे ही नहीं, वो सब मंत्र करते करते एकदम सुदमुन हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। उसको परिवर्तन करना है, और हमारे अच्छे गुण जो एक्टिव करना है,
उसको इमर्ज करना है उसके स्वमान में। स्वमान का अर्थ ही यह है अपने आप को मान देना। स्व माना आत्मा, और आत्मा को मान देना, किसी से मान मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। आजकल हम भिखारी की तरह मांगते रहते हैं, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता तो मैं कैसे दूं, ये मेरे से अच्छी बात नहीं करता है, मुझे शांति चाहिए, ये गुस्सा करता है, हम लोगों के पास मांगते हैं। तो भगवान यहाँ यही सिखाते हैं, अभी हमारी सोच को सिर्फ बदलनी है। अभी हमें गुस्सा करे कोई या ना करे उसके से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारी सोच दिन प्रतिदिन रोज, इसके लिए कोई बैठ के समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि आप घंटों घंटों बैठकर जंगल में चले जाओ और बैठे रहो, नहीं। कर्म को तो कोई छोड़ नहीं सकते, श्वास लेना भी तो कर्म है। लेकिन तपस्या जीवन माना एक एक संकल्प पर। आगे गुस्सा नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं सोचना है गुस्सा नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं, गुस्से के सामने शांति चाहिए तो मैं शांत स्वरूप हूं, ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। ना मंदिर में मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना साधु संत के पास जाना पड़ेगा। तो ये बस दिन में हमारे संकल्प को सिर्फ परिवर्तन करना है, यह है तपस्या। योगी जीवन बन जाता है, सब कुछ यूज करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। भगवान कहते हैं ये तो सब आपका नसीब है, आपका भाग्य है, आपके अच्छे कर्म का फल है, तो छोड़ के चले जाना है घर बार को। घर में रहो और बताओ इसमें ही मेहनत है। घर में रहकर सबके साथ अच्छा व्यवहार कर, अच्छा कर्म बनाना, सुविधा को यूज करना, लेकिन सुविधा मिले या ना मिले, समान स्थिति में रहना। इसीलिए गीता में कहा है ना, सुख और दुख, मान अपमान, सब में स्थिर अवस्था ही योग है। तो योग कोई चीज नहीं है, याद। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल में अभी बताएंगे। तो जब हमारी ये डिलीट सिस्टम बढ़ती जाती है, दो विचारों के बीच जितनी गैप बढ़ेगी इतनी डिलीट ज्यादा, और पॉजिटिव बनने से हमारू नया फॉर्मेटिंग माना नया सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। बाद में जब हम योग में जब बैठ के योग करेंगे तो 10-15 मिनट से शुरू करते हैं। पहले उसको संकल्प देना है, परिवर्तन करना, दिशा दे दी है, और इस चिंतन, आत्म चिंतन और गुणों का चिंतन करते 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 जब मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाती हूँ, माना वो भी निराकार है, मैं भी निराकार हूँ, बस शक्ति को आना और इसकी ही देखना ज्यादा, सोचना कम, वो स्वमान भी कम हो जाएगा। अभी देखो 1 मिनट जब हम चलाए, मेरा 3 ही चला। ये कभी कभी हम 1 घंटा बैठते हैं तो 20 भी नहीं चलते हैं। तो जैसे जैसे हमारा विजुअलाइजिंग पावर ज्यादा बन जाता है और ये पॉजिटिव विचार भी जब कम हो जाते हैं, ये है निर्संकल्प स्थिति। तो ये तभी आती है, इसीलिए ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम आजकल साइंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी नहीं आगे बढ़ती, अगर मुझे समझ में नहीं आता ये सब, तो मैं भी नहीं यहाँ तक पहुंच सकती। ये हम बाद में डिटेल में और समझेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम बहुत महत्व का है। ये 3 यही नियम है ना, कि जो तीनों साथ करना है, फीलिंग, विजुअलाइजिंग और जो चाहिए वो सोचना, तब ज़ूम सिस्टम बनेगी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये पुरुषार्थ पॉजिटिव बनने का करते ही नहीं है। रोज हम हमारी सिस्टम को, मन को सिखाना पड़ेगा। पहले तो हमें बैठना सिखाना पड़ता है। हम कनरस से जुड़े हैं तो उसको मन और तन दोनों को बैठना सिखाना पड़ता है। इसीलिए ये रोज उठकर बैठना, पहला संकल्प पॉजिटिव आए उसका सिखाना पड़ता है। धीरे 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 मन इतना अच्छा हो जाता है, वो सेट हो जाता है, फिर सिखाना पड़ता नहीं है।
तो ये हमारे जो मन है उसको काम देना पड़ता है। काम के बिना तो वो शैतान का घर बन गया है। इसीलिए भगवान आके कहते हैं सिट सेट एंड गेट। सिट माना मन बुद्धि को एकाग्र करने का रोज पुरुषार्थ करो। 10-15 मिनट से शुरू करो। दिन में हर घंटे जो मैं कहती हूँ ऐसे करना करो, तो धीरे धीरे आपका सॉफ्टवेयर बनता जाएगा, पुराना चलता बाहर निकलता जाएगा। और तब बैठना सीखेंगे। फिर सेट, टीवी में भी चैनल को सेट करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है। एफएम सुनना है तो ट्यून करना पड़ता है। ऐसे हमें भी परमात्मा की एनर्जी से ट्यून करना पड़ता है। तब गेट, उसकी शक्तियां आना शुरू हो जाती है। और मैंने वैसे भी पहले भी आपको कहा था कि बुद्धि विज्ञानमय कोष है, सेल्स है। कोष का अर्थ सेल्स, ऐसे अलग अलग सेल्स है। और मनोमय कोष जो है वो मन से बनता है। तो मन और बुद्धि आत्मा के अंदर ही है। तो विज्ञानमय माना इस ज्ञान जो है उससे, विज्ञान माना इस स्थूल विज्ञान से परे ये है सूक्ष्म एनर्जी का साइंस। ये सारा साइंस आत्मा के अंदर भरा है। इसीलिए ये विज्ञानमय कोष बुद्धि से जुड़ा है। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों को जोड़ना, इसका ज्ञान का चिंतन करते 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 हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। अभी स्थूल है, उसको सूक्ष्म स्थूल पवित्र बनानी है, तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे बनती है। अपने को आत्मा समझना, आत्मिक स्मृति बनाकर परमात्मा से कनेक्शन करना सीख जाना, 50% साइंस आपका फिनिश हो गया। फिर 50% प्रैक्टिकल जीवन में आना शुरू हो जाता है, 100%। इसीलिए ये निरसंकल्प स्थिति तीनों में, साइंस अनुसार भी कहते हैं कि आप जब दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है तब आपका मन सुसुप्त हो जाता है। कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, नो एक्शन रिएक्शन। और तब आप कॉस्मिक पावर से जुड़ेंगे और आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी और पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी आना शुरू होगा। ये साइंस निरसंकल्प स्थिति शास्त्रों में कही है वो यही है कि मन को ब्लैंक कर दो तो परमात्मा से जुड़ेंगे। और परमात्मा भी यही सिखा रहे हैं कि कैसे मन का सॉफ्टवेयर बदलते बदलते उसको ट्रेनिंग दो। उसको विचारों से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 मन का दिशा देकर उसको समझाओ रोज, और उसको परिवर्तन करते जाएंगे। और उसका स्विच है संकल्प और गुण। गुण चलाना सीख जाओ, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप एक गुण में स्थित हो जाएंगे। यही है निरसंकल्प स्थिति। तब मेरी एनर्जी आपके चक्र में आएगी और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो तो निष्क्रिय होने से भस्म हो जाएगी और पॉजिटिव से भरपूर हो जाएगी। ये तीनों को सेम रीति से, बात एक ही है, लेकिन सोच अलग अलग है, विधि अलग अलग है। इसीलिए ये फॉर्मेट करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे अंदर दो चीज है, एक है हाइपोथैलेमस साइंस अनुसार और दूसरा है थैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस जो है वो सहस्त्र चक्र है और जो थैलेमस है वो उससे साथ जुड़ा है जो पिनियल ग्लैंड्स और वगैरह से जुड़ा है। तो जैसे ही हम संकल्प करते हैं, हमारे एक एक संकल्प हमारे संस्कार फॉर्मेट कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। क्योंकि अगर हम डिलीट कर देते, फॉर्मेट कर देते, लेकिन अगर हमें नया चाहिए तो टाइपिंग भी करना पड़ेगा ना। कंप्यूटर में हमने सब फॉर्मेट लगा दिया और अगर हमने सॉफ्टवेयर नया बनाया नहीं है और जो चाहिए वो टाइप नहीं करेंगे
तो कंप्यूटर चलेगा? उसमें से कुछ भी मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। उसको टाइप करना पड़ेगा। ब्लैंक करके बैठ जाएंगे तो थोड़ा चलेगा। इसीलिए ये स्वमान देते हैं, इससे नया टाइपिंग शुरू होता है। ऐसे ही जो भी स्थूल चीजें हमें चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, वो ऐसे ही नया सर से नया सॉफ्टवेयर बनता जाता है और प्रैक्टिकल में आता जाता है। तो जैसे हम संकल्प करते हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमारे अंदर रस उत्पन्न होता है जो डीएनए से जुड़ा है, और वो रस न्यूरॉन ग्रहण करता है। न्यूरोसेल्स जिसको कहते हैं, वो उसको लेता है, उसमें से वो बायोकेमिकल्स बनाता है, रसायन बनाता है। हमारे अंदर जैसे संकल्प वैसे रसायन बनते जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया बूढ़े बैक्टीरिया बनते जाते हैं, लेकिन उसमें से जो 8 मुख्य रसायन हैं, हमारे ये 7 चक्र से जुड़े हैं, जो मुख्य सेल्स बनते हैं। तो जैसे हम ये रसायन उत्पन्न होते हैं हमारे संकल्प से, तो हमारे न्यूरॉन जब रसायन उत्पन्न होते हैं, वो एक मैसेंजर है, वो हमारे चक्र में जाता है, वहां हॉर्मोन्स क्रिएट होता है। इससे कई उसको बायोकेमिकल्स भी कहते हैं, रसायन भी कहते हैं, कई उसको हॉर्मोन्स भी कहते हैं। वो हॉर्मोन्स सेल्स को मैसेज देता है कि क्या करना है। इसीलिए ये मैं बताती हूँ फॉर्मेटिंग कैसे होगा। ये जो ये है संकल्प से हमारे अंदर जो रसायन पहुंचे, उस अनुसार हमारे सेल्स बनेंगे। सेल एक के एक सेल्स हमारे विचार रसायन थ्रू कनेक्ट करता है, और जो भी नए सेल्स 3000 मिलियन सेल्स जो मरते हैं, वो नए भी बनते हैं। जो भी नए बनेंगे वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनेंगे। इसीलिए संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है। तो ये जो नए सेल्स बनेंगे, अभी अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, पिछली बातें सोचते रहेंगे, तो हमारे जो भी सेल्स है, 100 अब्ज सेल्स है, वो सेल्स वो अंदर जो भरा है उसको घट्ट बनाते जाएंगे, लेयर्स को, और वो लेयर्स घट्ट बनेगा तब कर्म में प्रैक्टिकल में बढ़ता जाएगा। सुख या दुख, प्रॉब्लम या बीमारी, कुछ भी है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो नए सेल्स पॉजिटिव से बनेंगे और सारे सिस्टम रिसेट होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमारे संकल्प जैसे होंगे वैसे हमारे बीज माना सेल्स बनेंगे, संस्कार बनेंगे, उस अनुसार हमारे जीवन। इसीलिए हर एक कर्म एक साथ नहीं होते हैं। कर्म की थियरी में 2 चीज है। एक है हमारे कर्म जब तक पकते नहीं है तब तक संचित में सुसुप्त पड़े रहते हैं। पाप कर्म भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। अभी जब हमारी मृत्यु होती है, बहुत गुह्य बातें हैं, आपने ये बात तो कहा नहीं सुनी होगी। जब हमारी मृत्यु होती है तो उसमें से जो जो एनर्जी, जो जो संकल्प तैयार हो गए हैं, वो भाग्य बनकर तैयार आता है। इसमें दूसरा एक कर्म की गति में नियम है, एक साथ तो नहीं आता। घर में हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सारा पुण्य एक साथ, सारा पाप एक साथ, ऐसा तो नहीं आता है, है? क्यों? हमारा ओरा और उनका ओरा, जब हमारा ओरा एक दूसरे से जो एनर्जी से मैच होता है, समय, स्थल और व्यक्ति, ये तीनों एक साथ सभी एनर्जी मिलती है, वो कर्म बाहर आता है। अभी एक साथ 2 आई एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों कर्म है उस आत्मा के साथ। हमने अच्छा सोचा, फॉर एग्जाम्पल अच्छा ही सोचते रहे, तो उसका पाप कर्म भी है हमारे साथ।
तो पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होंगे, पुण्य यूज होगा, पाप कर्म फैलते जाएंगे। ये है सारी। तो ये पाप और पुण्य ऐसे आता है। अभी संचित में सब एक साथ पुण्य नहीं आ जाता है, बैलेंसिंग होता है। जो पककर तैयार हुआ है वही पाप और पुण्य के रूप में आता है, वही हमारा भाग्य बना जाता है। अभी ये जो संचित कर्म कैसे, जैसे मैं उदाहरण आपको दूं तो याद रहेगा। जैसे धृतराष्ट्र को श्राप था, बताते हैं ना महाभारत में, कि उसके 100 बच्चे मर जाएंगे क्योंकि उसने पक्षी के जाल में फंसाकर पक्षी के बच्चे को मार डाला था, तो उसको श्राप था। ये कर्म अंदर पड़ा है। अभी ये पाप कर्म है 100 बच्चों का, तो पहले तो उसको 100 बच्चा होवे इतना पुण्य चाहिए। 100 बच्चा पुण्य करते 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 जब भी जिस जन्म में उसका ये पुण्य तैयार होगा, 100 बच्चे होंगे तो वो पाप आकर तैयार हो जाएगा फल देने के लिए। तब तक वो पड़ा रहेगा। इसीलिए व्यर्थ नेगेटिव बनी हुई पुरानी चीजों को खींच खींच कर उसको कड़ा कर्म बनाकर बाहर नहीं लाना है। ये सारी विधि में रोज ग्रुप में भी बताती हूँ, यूट्यूब पर भी सभी के साथ। इस जन्म में भी बहुत कुछ हो रहा है और समझना है कि ये अंतिम जन्म है। अभी पाप कर्म सबके बाहर आ रहे हैं और हम खुद नेगेटिव बनकर और ही पाप कर्म खींच खींच कर उसको घट्ट बना रहे हैं, और वो पड़े हैं हमारे अंदर है ही। बस उसको हम कैसे उसको कड़े बनाओ या ना बनाओ, अच्छे को कड़े कर्म बनाओ या बुरे को कड़ा कड़ा बनाना, अर्थात घट्ट एनर्जी बना देना। तो पुण्य को बाहर लाना या पाप कर्म को बाहर लाना, ये सब हमारे ही हाथ में है। इसीलिए मैं कहती हूँ भगवान ने आके ये ड्रामा का ज्ञान दिया और कर्म की गुह्य सूक्ष्म गति समझाई कि बच्चे स्थूल में जो कर रहे हैं वो कर्म नहीं बनते, सूक्ष्म में क्या सोच रहे हो उससे कर्म बन रहे हैं। संकल्प बीज है, उसको ही परिवर्तन कर दो। तो ये सूक्ष्म कर्म की गति बताई। ड्रामा कहा कि ये ड्रामा बना बनाया है, ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। और मैंने ये भी समझाया कैसे साइंटिफिक रीति से ईथर तत्व से वो जुड़ा है। इसीलिए ये ड्रामा का ज्ञान इसी जन्म में इस संगम युग पर ही भगवान दे रहे हैं, हमारे नए कर्म को अच्छे बनाने के लिए, हमारे पाप कर्म को पुण्य में परिवर्तन करने, हमारे कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करने के लिए ड्रामा का ज्ञान है। लेकिन हम उनका उल्टा समझेंगे कि तो ड्रामा में होगा तो अच्छा होगा, तो कभी भी नहीं होगा। ड्रामा तब यूज करना है जब हमारे साथ कुछ हो जाए। तुरंत कोई भी खराब कर्म आया सामने से, हमें तुरंत ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरा ही कर्म आया है, उसका कोई दोष नहीं है। ये ड्रामा फिक्स है, ड्रामा अनुसार समय अनुसार स्थल अनुसार एनर्जी बाहर आई है। अभी ये मेरा ही बिया हुआ बीज है, बोया है, उसको मेरा ही ये कर्म आया है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। ये मेरा कर्जा था, वो समाप्त करना है। इसीलिए फुल स्टॉप। और उस आत्मा को भी अच्छा अच्छा सोचना है। वो जो साइंस कितना अच्छा समझाती है कि आपको जो चाहिए वो सोचो। आपको पति कैसा चाहिए, आपको बच्चे कैसे चाहिए, आपको घर संसार कैसे चाहिए, आपको नौकरी कैसी चाहिए, बिजनेस कैसा चाहिए, लिस्ट बनाओ और फिर वो सारा दिन घुमाते रहो। तो जब भी ऐसा पेपर आए तुरंत याद आएगा, बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, ये तो कितने अच्छे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं। अच्छा अच्छा, उसका भी कल्याण हो।
तो पुराने कर्म खत्म, नए पुण्य कर्म बन गए उनके साथ। इस जन्म में भी पीछे हटेगा, पिछले जन्म अगले जन्मों में भी वो कर्म बनकर नहीं आएगा। ये विधि अपनानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाते। शॉर्टकट कुछ नहीं है, धीरे 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 ये सब आपको शॉर्टकट में भी तो मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे को बहुत समय लगा, लेकिन आपको तो सब तैयार मिल रहा है। सिर्फ मैं जो बताती हूँ ग्रुप में वो करना शुरू कर दो, आप देखना परिवर्तन। तो पॉजिटिविटी का निशानी ही है जीवन में परिवर्तन। अच्छी अच्छी बातें सुनना, पढ़ना, देखना, अच्छे का संग करना, ये सब बढ़ता जाएगा। टीवी में भी आप देखेंगे तो आपको अच्छी बातें सुननी अच्छी लगेगी, भजन है, भक्ति का कोई सत्संग है, ये सब बातें सुनना लगे। फिर न्यूज व्यूज अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, गीत में भी कोई दुनियावी गीत अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के गीत ही अच्छे लगेंगे। पढ़ना भी वही अच्छा लगेगा। हाँ? अभी सबको क्या है, नेगेटिव चीजें बहुत अच्छी लगती है। टीवी पर भी सारे दिन चैनल चेंज करते रहेंगे, अच्छी चीज तुरंत फॉरवर्ड हो जाएगी और बुरी चीज को देखते रहेंगे, दुनियावी चीज को देखते रहेंगे। इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो हमारा नया सॉफ्टवेयर भी यही बन रहा है। तो हमारे संकल्प ही एक के एक सेल्स में जाकर हमारे नया सॉफ्टवेयर बना रहा है। जब इस सूक्ष्म और स्थूल चीजों को अच्छी रीति हम जान जाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में जब यूज करते हैं और हमारी ये अच्छी बातों में जब परिवर्तन आता जाता है, तब आत्मा के हाथ में पांचे इंद्रियों का कंट्रोल, यही है अज्ञारस। रोज का रोज अज्ञारस करेंगे तो एक प्रैक्टिकल में कहते हैं ना, आठम की और अज्ञारस नहीं की तो गायो नहीं, पर लेकिन क्या कहते हैं कि स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, या गधेड़े चराने पड़ेंगे, ऐसा कुछ कहवत है। तो कृष्ण के साथ जाना है तो बोले कि अज्ञारस करनी है। वास्तव में अज्ञारस यह है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और एक मन को परिवर्तन करना। अज्ञार रस, ये रस है ना, ये रस ही हमें नचा रहा है। इंद्रिया कर्मेंद्रियों को नचाती है और हमारे कर्मेंद्रियों हमें नचा रही है। तो जब हमारी आत्मा के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, फिर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए साइंस भी कहती है कि जो पॉजिटिव सोचता है, जो मेडिटेशन करते हैं, उसका सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। वो जो चाहे, वो जब चाहे, जितना समय चाहे, उस चीज पर टिका कर मन बुद्धि को एकाग्र कर वो वस्तु को इजीली प्राप्त कर सकता है और प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो ऐसे हमने बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट टाइम हम अभी प्रैक्टिकल कैसे करें, ये हम अगले टॉपिक में समझेंगे कि क्यों हमारा मन बैठ नहीं रहा है। हम भगवान को याद करने बैठे और क्यों नहीं लगता है, और क्यों आजकल पूजा प्रार्थना बाधाएं मान्यताएं फलती नहीं है, और कैसे हम करें जिससे हम जो चाहे वो प्राप्त कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत अच्छी रीति समझते हैं। हम लास्ट में ये फिनिश हो जाए, फिर एक दिन प्रश्न उत्तर का रखेंगे, आप लिख कर रखना और पूछना। ये मेडिटेशन का टॉपिक फिनिश हो जाए और दूसरा हम शुरू करेंगे बाद में, उसके पहले हम ये प्रश्न उत्तर अभी तक का कर लेंगे। लेकिन याद रहे, सिर्फ बीमारी का नहीं पूछना है, वो तो आपको सब मिल जाता है, यूट्यूब पर रख दिया है।
आपको आगे बढ़ने में, समझने में कोई कठिनाइयां हो रही है, इस बातों को प्रैक्टिकल करने में, वो चीज का प्रश्न जो भी आप सुन रहे हो, यूट्यूब पर रखते हैं तब सुनते हो, उसमें से पॉइंट रखकर लिख कर रखना। तो सारा 1 घंटा हम प्रश्न उत्तर ही करेंगे। ठीक है? ठीक है या? तो नेक्स्ट टाइम आगे हम मिलेंगे और ही समझने का प्रयत्न करेंगे। सबको मैं कहती हूँ कि जो भी दिनचर्या ग्रुप में आता है वो रोज का रोज करने का, ये थोड़ी टिप्स है, यही आपको आगे ले जाएगी और दिन भर में आप करेंगे, बहुत फायदा। 15 दिन, महीना करो, बहुत कुछ परिवर्तन होने लगेगा। और आगे बढ़ने के लिए ये वेबिनार को बार बार टाइटल के साथ में, तो हमारे ग्रुप में तो मैंने अलग अलग टाइटल, डेट सब कुछ रख के रखा है। जिसको जो समझना है वो टाइटल के अनुसार समझ सकते हैं, तो वो बार बार सुनो और अच्छी रीति समझो। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जूम पे, यूट्यूब पे जो जुड़े हुए हैं उन सबका भी हार्दिक शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज आपने संकल्प के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, संस्कार परिवर्तन कैसे करें, कैंसर के बारे में, 7 चक्रों के बारे में, ब्लॉकेजेस के बारे में और कर्मों के बारे में बहुत बहुत अच्छी जानकारी दे के आपने सबको लाभान्वित किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा प्रश्न है कि टाइम से मुझसे अमृत वेला नहीं हो पा रहा और मुझे सारा दिन अफसोस होता रहता है और मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर गया है। किसी चीज में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती मैं सारा दिन आपकी वीडियोस देखती हूँ, सुनती हूँ, उनको कोशिश करती हूँ उनको फॉलो करूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ओके, कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है आपके मन के विचार बहुत नेगेटिव आंखों डेज चलते रहते हैं और मन ये अच्छा नहीं लगना, मना शुरुआत हो चुकी है कंप्लीटली अपसेट होना, इसीलिए आपको भगवान ने पकड़ा है। तो आप अब दिनचर्या ग्रुप में हो? जी दीदी। हमारे साथ हो? जी दीदी। तो वो करते रहो, धीरे धीरे समय आ जाएगा। इस मेडिटेशन से तो डॉक्टरों का डिप्रेशन चला गया है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर का भी गया है। मैंने बहुत सारी सिचुएशन को ठीक किया है, अभी मेरे साथ हो रहा है तो मैं औरों को कैसे ठीक करूंगी? पहले तो आपको ये चिंतन करना स्टॉप, रिग्रेट करना स्टॉप। एक लिस्ट बना दो, आपको क्या चाहिए? मुझे रेगुलर होना है, अपने लाइफ में रेगुलर होना है। એટલે लिस्ट बनाओ। इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में भाई चलो कि मुझे ये अमृत वेला अच्छा करना है, मुझे घर संसार अच्छा चाहिए, मेरे बच्चे अच्छी रीते, मैं दूसरों को समझा सकूं, तो ये लिस्ट बनाकर उसको बार बार सोचते रहो। और बाह्य चीजों से ज्यादा ये जो भी आता है ग्रुप में वो रोज का रोज करो। 8 ग्रुप है और 8 ग्रुप का जब आप रोज करना शुरू करेंगे, आपकी मन बुद्धि इसमें ही चली जाएगी, धीरे धीरे बुद्धि घिसेगी जी। तो ये समय लगता है, ऐसा जल्दी नहीं हो जाता ना। पर आप अगर इसका रिग्रेट करेंगे, उठ ना सको इसके लिए रिग्रेट करेंगे तो सब नेगेटिव लेयर बनेंगे। आपको उठो के ना उठो यही सोचना, मेरा तो अमृत वेला बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा योग करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ, अब मैं तो बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, अब मैं तो इतना मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है क्योंकि भगवान मेरे साथ है। ऐसा जो चाहिए वो हर समय यही। जब भी आपको ऐसा नेगेटिव संकल्प आए 3 बार कैंसल कर दो, कैंसल कैंसल कैंसल, और फिर पॉजिटिव प्रोसेस है, साइंटिफिक रीति से हमने ये सब किया था।
जी और यही सारा दिन अगर आप सोचते रहेंगे, इंटरेस्ट बढ़ाओ ये अच्छी अच्छी चीजों में, और 8 ग्रुप का करना एक अंदर फिक्स करो, और नहीं हो रहा है उसका बारे में नहीं सोचना है, तो भी यही सोचना है हो गया है, हो गया, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, आप जितने बजे उठो, उठने का प्रयत्न, शायद आप रोज कितने बजे उठते हो? मैं पहले 5:30 हाँ? 5:30 अभी तो ओके। जैसे ओके, तो 5:30 उठते हो ना, 15 मिनट ज्यादा उठो, जल्दी 3 बजे नहीं उठो, 5:15 पे उठो, जी ट्रेन हो जाए 5 बजे उठो, ऐसा करते 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 जाओ पीछे। मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे पहले मैं 4 बजे पूरे उमंग से उठती थी, बाबा से ध्यान लगाती थी, योग लगाती थी, अभी क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया वो आपको सोचना है ना, आपके मन में क्या चल रहा है आपको चेक करना है, हम कैसे बताएंगे? आप चेक करो सारा मन कहाँ जा रहा है, तब ये होगा। जी थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शांति।